बेटा चलो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले होंगे। आज दादाजी के श्राद्ध है ना। अमित ने अपनी 7 वर्षीय बेटी श्रुति को बोला। पूरा परिवार नहा धोकर तैयारी में लग गया। अमित पंडित जी के द्वारा बताई गई सामग्री के साथ तर्पण की तैयारी और व्यवस्था करने में जुट गया और उसकी पत्नी किचन में पूरी कचौड़ी दही बड़े सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। पंडित जी आए और पूरे विधि विधान के साथ 7 तर्पण पूरा कराया। उन्होंने कुछ पूरी गाय को, कुछ पूरी कौओं को और कुछ कुत्तों को और कुछ चिड़ियों के लिए निकलवाई। ये सब कुछ बेटी श्रुति अपनी आंखों के सामने से देख रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। सारी पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी को भोजन और दक्षिणा देने के बाद सारे परिवार ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पंडित जी को सम्मान से विदा किया। अमित अपने कमरे में जैसे ही आया, उसकी बेटी ने अर्जुन की भांति प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। पापा, ये श्राद्ध क्यों मनाते हैं? इतना सारा खाना पीना क्यों बनाया जाता है? और पंडित जी को क्यों बुलाया? और इन्होंने इतना सारा खाना जानवरों को क्यों डलवाया? फिर आपने पंडित जी को कपड़े और पैसे क्यों दिए? अमित मुस्कुराया और उसने एक एक करके बताना शुरू किया। देखो बेटा, श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने के लिए होता है। देखो, जैसे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, भगत सिंह जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को थैंक्स बोलने का आज का दिन होता है। और देखो, हमारी संस्कृति में पूरी प्रकृति का ख्याल भी रखा जाता है। पंडित जी को बुलाना, इसी बहाने दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और इनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने से ही तो सृष्टि चलती है। और ये लोग वेद मंत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब देखो, हमारे सारे त्योहारों में प्रकृति का, पशु पक्षियों का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे तुमने देखा होगा, मम्मी गाय की रोटी बनाती हैं। और रही बात कौवा और पक्षियों की खिलाने की, तो देखो बेटा, कौवा पक्षी जो होता है ना, वो पीपल और बरगद के बीज खाता है। ज़्यादातर इन दिनों कौवों का अंडे का टाइम होता है, जिससे इन्हें खाने की बहुत ज़रूरत होती है। और पीपल बरगद के वृक्ष को उगाने में इनका ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी पीपल और बरगद नहीं उगता। ये पक्षी उसके बीज और फल खाकर बीट करते हैं और ये पेड़ उगाते हैं। जगह जगह हमें इन्हें विलुप्त होने से बचाना है, इसलिए हम इन्हें खाना खिलाते हैं। और तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि पीपल ट्री ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो देखो बेटा, वैसे तो अपनी इच्छा है श्राद्ध करो या नहीं, लेकिन मुझे ना करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। और करने के तो बहुत सारे कारण हैं, जो ये सब हैं जो मैंने तुम्हें बताए। ये सब सुनकर श्रुति को बहुत अच्छा लगा और वो अब छत पर जाकर खुद कौवों को खाना खिलाने चली गई।